बिहार की राजधानी पटना के मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका की कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस हत्याकांड के बाद बयानों का दौर भी शुरू हो गया है। गोपाल खेमका हत्याकांड पर जहां जनता दल यूनाइटेड प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इस मामले को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है, जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। वहीं भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि ये जो घटना हुई है बहुत दुखद है, सरकार बहुत जल्द ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजेगी। गोपाल खेमका जी पटना के महत्वपूर्ण उद्योगपति थे। उनकी निर्मम तरीके से अपराधी ने हत्या कर दी। यह घटना को नकारा नहीं जा सकता है। डीजीपी पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लिया। सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और जो हम लोग को भरोसा दिया गया है कि जल्द से जल्द अपराधी कानून के जद में आएंगे। इसका कारण क्या है? 2018 में भी इनके पुत्र की हत्या जमीन के विवाद में गुंजन खेमका का हुआ था। अपराधी कानून के जद में आए थे। अब इसका कारण क्या है? ये हम सबों के लिए चिंता का विषय है कि किसी भी व्यक्ति की हत्या हो, और ये तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका अस्पताल था, विद्यालय था, इनके विभिन्न व्यवसाय थे, और गांधी मैदान के पास हत्या हुई रात में, जहां तक जानकारी है 11:30 बजे। तो पुलिस का एक्शन टेकन ये महत्वपूर्ण होता है कि ऐसी स्थिति में अगर पुलिस महानिदेशक ने खुद संज्ञान लिया है तो मामले को गंभीरता से सरकार ने ग्रहण किया है। बिहार के प्रसिद्ध उद्योगपति गोपाल खेमका जी का जो इस तरह का घटना अंजाम दिया गया है, यह बहुत ही दुखद है। लेकिन सरकार घटना का अंजाम देने वाले जो भी व्यक्ति हों, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम बहुत जल्द कर रहा है। सारे गतिविधियों का जांच होगी और इस तरह के जो घटना हुआ है कोई बचने वाले नहीं है। यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। यहां पर जो लोग बोल रहे हैं कि अपराधियों की सरकार है, उनको यह समझना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो बेदाग चेहरा है राजनीतिक इतिहास में। वो राजद का, वो जंगल राज का काल नहीं था जहां मुख्यमंत्री पर एफआईआर होते थे और उनको जेल जाना पड़ता था। निष्कलंक है नीतीश कुमार, और बिहार में जो भी इस तरह का घटना का अंजाम देने का प्रयास कर रहा है वो कोई वहीं दूसरी ओर इसको लेकर विपक्ष ने चुनावी माहौल में नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए राज्य की विधि व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। देर रात उद्योगपति गोपाल खेमका को राजधानी में अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। गांधी मैदान, जहां चारों तरफ शासन और प्रशासन का पहरा रहता है, ये खबर पूरे पटना वासियों को हिला करके रख दिया। गुंडाराज इस तरह से व्याप्त है बिहार के अंदर में कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। कुछ वर्ष पहले गोपाल खेमका के पुत्र की हत्या अपराधियों ने किया। गुंडाराज की चपेट में है बिहार। मौत बांट रही है बिहार की सरकार। पटना में सबसे बड़े व्यापारी गोपाल खेमका जी की हत्या रात को हो गई। इससे पहले इनके पुत्र की हत्या 6 साल पहले गुंजन खेमका जी की हो गई थी। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके बेटा की हत्या के बाद गोपाल खेमका जी को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं किया गया। और जिस प्रकार से गोपाल खेमका जी के बेटा की पहले हत्या हुई, फिर रात गोपाल खेमका जी की हत्या हुई, ये दर्शाता है कि बिहार में गुंडा राज का महातांडव चल रहा है। तो बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रहे हैं। ऐसे में उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के बाद विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि आखिर राज्य में विधि व्यवस्था कहां है। वहीं दूसरी ओर सीवान में ट्रिपल मर्डर से दहशत फैला हुआ है और लगातार जो है विपक्ष सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर सुशासन की सरकार कहां गई। जो सुशासन की सरकार चलाने की बात करते हैं, वहां पर 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है।
उद्योगपति सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। 6 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे की भी हत्या की गई थी और कल देर रात 11 बजे गोपाल खेमका की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे में विपक्ष अब सवाल पूछ रहा है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर कहां है सुशासन की सरकार। लेकिन सत्ता पक्ष का बस यही कहना है कि कार्रवाई की जा रही है, घटना बहुत दुखद है और नीतीश कुमार किसी को भी बख्शेंगे नहीं और नीतीश सरकार जो अपराधी है उनको सलाखों के पीछे भेजेगी, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने आज हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी। लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रहे हैं, लेकिन अब चुनावी साल है, ऐसे चुनावी साल में जो है अब सवाल पूछा जा रहा है सत्ता पक्ष से और सीएम से। और इसी पर चर्चा करने के लिए और जानकारी के लिए हमारे साथ पटना संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से गोपाल खेमका की हत्या की गई, सीवान में ट्रिपल मर्डर किया गया, इसको लेकर के अब विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि आखिर कहां गई सुशासन की सरकार, आखिर कहां है विधि व्यवस्था। इसलिए उठेंगे कि जहां पट्टा राजधानी है और वहां इतने बड़े बिजनेसमैन की हत्या हो जाती है, और ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय इसलिए है कि जहां उनकी हत्या हुई वो सबसे बड़ा पॉश इलाका है। पॉश इलाका इसलिए कि पूरे भूगोल का आपको बताने की कोशिश की स्थिति क्या है, क्योंकि जहां उनका घर है वहां से महज 600 या 500 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान का थाना है और गांधी मैदान सामने पड़ता है और ठीक बगल में 2 पॉश होटल है और उसके बाद इतनी सुरक्षा और वहां आसपास पेट्रोलिंग तमाम होती है। विस्कोमान बगल में है, चीफ जस्टिस का घर बगल में है, उसके बाद गांधी मैदान के तमाम जो इलाके कह लीजिए ना कि सबसे पॉश इलाकों में से, और वहां अगर हत्या हो जाती है तो सवाल तो पूरे प्रशासन से उठती है कि हुआ कैसे ये सब, और हुआ क्योंकि ये हमारा सवाल नहीं है। जिस बिजनेसमैन के परिवार वालों ने ये कहा कि 1 से 1.5 घंटे समय लग गए पुलिस प्रशासन को पहुंचने में, और वो गांधी मैदान बहुत जो थाना वो दूर नहीं है, यहाँ तक कि उनके थाने प्रभारी को नहीं पता है कि कहाँ मर्डर हुई है, कब हुई है और किस हॉस्पिटल में वो गए हैं, उनको ये भी नहीं पता है। और ऊपर से यहाँ के डीएसपी हैं, उनसे भी जब सवाल जो उनके परिवार वाले पूछते हैं वो भी जवाब नहीं दे पाते हैं कि 2:30 बजे तक काला जो पटना एसपी हैं वो पहुंचती हैं। ये भी सवाल के घेरे में है। फिर इसके लेकर जो एसआईटी टीम गठित की जाती है उसके लेकर जितेंद्र राणा है जो आईजी है पटना जोनल के, वो पहुंचते जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या थाना प्रभारी या यहाँ के जो एसएसपी हैं उनके जो नए एसएसपी आए हुए हैं, जो बदलाव हुआ था, आपको याद होगा कि जब गोली चली थी बोरिंग रोड में, हवा में फायरिंग हुई थी, उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया, नए एसएसपी आए हुए हैं, तो उसके लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि बीच पॉश इलाके में इस तरीके के मर्डर हो जाना। और सवाल खड़े जब आईजी से पूछा था कि जो होगा उस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई कब होगी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक सुबह में लेते हैं जब ये घटना हो जाती है। और वो भी सबसे बड़ा सवाल है कि चाहे इससे पहले घटना आपको सिवान में ट्रिपल मर्डर और ऊपर में मर्डर उस तरीके से की गई है कि बकायदा ये कहा जा रहा है कि समझौता आना था, फिर उसके बाद मर्डर की जाती है और मर्डर के बाद उस पर गाड़ी भी चलाई जाती है और तलवार से भी हमला किया जाता है। तो सोच लीजिए किस तरीके से अपराधी जो है उनकी मानसिकता बनी हुई है, और इस मानसिकता को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल लाजिब है, और ये सवाल विपक्ष पूछे या आम जनता पूछे, लेकिन राजीव सवाल बिल्कुल वाजिब है और सवाल पूछना भी चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष के चाहे प्रवक्ता हो या फिर नेता हो, विधायक हो, वो तो बस यही कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ यही कहते हैं कार्रवाई तो की जा रही है, नीतीश कुमार की सरकार में जो अपराधी है उन्हें बख्शा नहीं जा रहा है, सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ऐसा नहीं लग रहा कि राजीव ये उठ रहा है कि आखिर चुनावी साल है और ऐसे में पिछले अगर विगत 1-2 महीने की हम देख ले, राजधानी रांची में घर में घुसकर एक युवती की हत्या की जाती है, उसके मुंह पर गैस का पाइप डाल दिया जाता है, निर्मम हत्या की जाती है, रेप हो रही है, कील ठोके जा रहे हैं, बोरिंग रोड में फायरिंग की जाती है और अब उद्योगपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 6 साल पहले इनकी बेटे की भी हत्या की गई थी। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल फेल नजर आ रहा है राजधानी रांची में, और अगर माफ कीजिएगा पटना में, अगर पटना में अगर फेल है तो फिर बाकी जिलों की बात हम क्या करें। देखिए अनिकेत, तो बात करें सत्ता पक्ष की तो सत्ता पक्ष भले लिपा पोती करे, प्रवक्ता का लीजिए कोई हो या उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पहुंचते हैं उनके घर पर जाते कहते हैं कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री सुशासन। अरे कहाँ सुशासन है? ये सवाल ये बात है कहाँ सुशासन है? जब बिजनेसमैन होते हुए वो बीजेपी के नेता है भी है,
और उसके बाद, और चाहे वो कोई हो, आम आदमी कोई हो, बीजेपी के नेता से कोई बन, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिस तरीके से राजधानी में बिगड़ी है, इस पर सवाल विपक्ष अगर खड़ा कर रहा है तो उसका जवाब आपके पास नहीं है, ये बात तय है। और इसका जवाब नहीं है, इसका मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बदतर हुई है, ये मानना पड़ेगा। बड़ी जो विपक्ष बार बार कह रही है कि जो नीतीश कुमार अचेत हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, कांग्रेस विपक्ष के चाहे वो तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं, और ये सामने देखने को भी मिल रहा है कि जिस तरीके से घटना हो रही है, सिवान की जिस तरीके से घटना हुई, ट्रिपल मर्डर की घटना, पटना में कई घटनाएं हुई, माँ बेटी को मारा गया, आपको याद होगा कि पटना सिटी के इलाके में, चाहे वो आपको याद होगा कि काला जहां पटना में कई इससे पहले मर्डर, ट्रिपल मर्डर भी हुआ था पटना में। तो पटना में राजधानी में इस तरीके से घटना हो रही है तो वो बहुत बड़ी आश्चर्यचकित है, क्योंकि यहाँ जब मुख्यालय है और मुख्यालय में जहाँ सब बैठते हैं, यहाँ तक कि महामहिम से राज्यपाल से लेकर हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या सम्राट चौधरी हो, सभी मतलब कि एक तरीके से राजधानी में, और इस तरीके से घटना घटती है तो सवाल खड़ा पुलिस पे होता है। लेकिन राजीव, ये नहीं लगता कि लगातार विपक्ष जो सवाल पूछती है कि मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर चरमराई हुई है, तमाम चीजें जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है, इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है ये, क्योंकि अगर राजधानी में इस तरह की घटनाएं घट रही है, कुछ दिनों पहले ही तेजस्वी यादव के आवास के बाहर ही गोलियां चली थी, तमाम चीजें देखने को मिल रही है और सवाल पूछा जा रहा है, दरअसल लगातार बुलेटिन जारी किया जा रहा है, कितने आपराधिक घटनाएं जो है बढ़ रहे हैं, लेकिन बस सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो बस यही कहते हैं कि नहीं भाई कार्रवाई की जा रही है, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बोरिंग रोड में युवक जो है लगातार कट्टा लहराते हुए जा रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या फैक्ट्री लगा हुआ है पूरा कि यहां पर आप अपराध कीजिए, आपको आराम से गन मिल जा रहा है, बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि राजधानी में अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो आप सोच सकते हैं कि पूरे बिहार का क्या हालात होगा और बिहार में किस तरीके से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि खौफ खत्म हो गया है प्रशासन का और सरकार का। देखिए अनिकेत, सवाल उठना लाजमी है, सवाल खड़ा करना भी लाजमी, इसलिए कि देखिए बात अपराध की जिस तरीके से बढ़ रही, अगर ये मुद्दा बनता है तो ये सत्ता पक्ष को सोचना होगा, इसलिए सोचना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर बिगड़ रही है तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर के आपको बनाना होगा ना, या तो पुलिस प्रशासन का खौफ होना चाहिए अपराधियों में, वो खौफ नहीं है, नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है उसमें साफ तौर पर कि अपराधी खड़े हैं और आराम से वो गाड़ी आ रही है और मारते हैं और चले जाते हैं। और गांधी मैदान का वो इलाका है, गांधी मैदान जहां पूरे एक तरीके से अगल बगल सब एक तरीके से सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी जोन कह लीजिए कि उस इलाके में चीफ जस्टिस का होना, बड़े बड़े दो होटल होना या बिस्कुमान होना या गांधी मैदान का खुद बड़ा थाना होना, उसके बाद इस तरीके की घटना घटना, तो ये तो चिंताजनक जरूर है। गोपाल खेमका बड़े बिजनेसमैन है ये बिहार के, तो ये भी एक तरीके से कि बात होती है कि इतने बड़े अगर बिजनेसमैन है तो उनकी सुरक्षा का कैसे इस तरीके से, वहां जिसे पेट्रोलिंग कहा जाता है कि बाकायदा पेट्रोलिंग होती है, आईजी कहते हैं कि पेट्रोलिंग की जाती है, तो पता करना होगा कि आईजी अब पेट्रोलिंग हो रही है कि नहीं हो रही, उस पर कार्रवाई होगा। बताइए, पेट्रोलिंग की अभी कार्रवाई करनी पड़ रही है तो पेट्रोलिंग टीम क्या कर रही थी, कहाँ वो पेट्रोलिंग थी, ये सवाल अगर विपक्ष खड़ा कर रहा है या कोई खड़ा कर रहा, तो इस पर जवाब जो सत्ता पक्ष दे रही है, लिपापोती कर रही है, इसका मतलब साफ है कि जो ये केवल खाना पूर्ति हो रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि हाँ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो तो ठीक है कि हाँ कार्रवाई हो रही, लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि ये सब होने के बाद होती है क्यों। देखिए सिवान की घटना को आपको याद होगा, नेता प्रतिपक्ष ने कैसे ट्वीट किया, कहा कि निर्मम हत्या हुई है और उसके बाद भी पुलिस एक तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदहाल है उस पर भी कुछ पुलिस प्रशासन नहीं कर पा रही है। तो सही में एक बात तो है कि जिस तरीके से ये पटना में घटना होती है तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होना, अगर ये मुद्दा बनता है तो ये सत्ता पक्ष के लिए बहुत चिंता का विषय होगा जरूर अनिकेत जी। बिल्कुल साफ तौर पर चिंता का विषय होगा और बिहार की जनता के लिए चिंता का विषय है, व्यवसायियों के लिए चिंता का विषय है, जिस तरीके से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमराई हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।